ने कहा वो उसकी अपनी राय है जिसकी पुष्टि नेशन न्यूज इंडिया नहीं करता। धन्यवाद। उत्तर रेलवे कर्मचारी यूनियन यानी URKU, BRMS और BMS, जिसको ऑल इंडिया SC/ST रेलवे एम्प्लॉयज एसोसिएशन का समर्थन प्राप्त है, दिल्ली के बड़ौदा हाउस में लोगों का हुजूम मिलकर, इन सभी संगठनों का मिलकर इकट्ठा हुआ। मौका था ट्रेड यूनियन की मान्यता के लिए चुनाव लड़ने की तैयारी। हालांकि जिसको अभी नॉमिनेशन होना है उनका हम अभी बात नहीं करेंगे, उससे पहले हम आपको दिखा रहे हैं कि किस तरह से लोगों का समर्थन URKU के साथ है। ये देखिए किस तरह की भीड़, लोग हाथों में झंडा लिए यहाँ पर मौजूद हैं। ये देखिए, तो उत्तर रेलवे कर्मचारी यूनियन के जो कार्यकर्ता हैं वो सब झंडा लेकर के इकट्ठा हुए। आज है हम बड़ौदा हाउस के अंदर, आप ये देख रहे हैं कि URKU के जो बैनर हैं और झंडे हैं, सभी लोग यहाँ अपनी मान्यता के लिए यहाँ पर आए हुए हैं। और हमारे बीच में ऑल इंडिया SC/ST रेलवे एम्प्लॉय एसोसिएशन के डिवीजन अध्यक्ष हमारे बीच में। महेश जी, आज क्यों ये लाल पट्टा पहन के, आप तो हमेशा नीला पट्टा पहना करते थे, तो आज ऐसा क्या है जो कि अभी ये मतलब लाल पट्टा पहने हैं? ये मजदूरों की आवाज़ है, हमारे जो इतने परेशान है हमारे रेल के मजदूर, क्योंकि ये OPS से NPS हुआ, NPS से UPS हुआ, क्योंकि हमारे जो आज की नई जनरेशन है, क्योंकि वो UPS में कुछ नहीं मिल रहा। जो हम ये चाहते हैं, SC/ST एसोसिएशन हमारी, जो उसके राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री BL वर्मा जी, राष्ट्रीय महामंत्री श्री अशोक कुमार जी, उनका हमें आदेश हुआ है कि हम BRMS को और URKU को समर्थन करेंगे, जिससे हमारे कर्मचारियों का भला होगा कि वो ओल्ड पेंशन स्कीम को लेकर आएंगे। इसलिए हमारी संस्था और हमारा एक एक कर्मचारी उनके साथ है। जो कर्मचारियों के हित की बात करेगा, एसोसिएशन उसके साथ है। मैं अपने राष्ट्रीय महामंत्री जी का आह्वान करूंगा, उनका शुक्रिया करूंगा, क्योंकि उन्होंने हमें ऐसे मंच पे लाके खड़ा किया है जो मजदूरों को एकता में लाएगा। और हमें आशा है कि ये फेडरेशन BRMS रेल की मजदूरों की भलाई के लिए काम करेगा और हम हमारे साथ कंधे से कंधा मिला के चलेगा। इसके साथ में मैं हमारे पास डिवीजन सेक्रेटरी पिंटू प्रताप जी हमारे बीच में जुड़ चुके हैं। आइए हम बात करते हैं। सर, राष्ट्रीय महामंत्री जी कहा करते हैं कि भाई हम अपनी लड़ाई खुद लड़ेंगे, SC/ST की लड़ाई हम खुद लड़ेंगे, लेकिन आज क्या मजबूरी आई कि आज URKU को समर्थन देना पड़ा? धन्यवाद सर, पहले तो मैं आपका धन्यवाद दूंगा कि आपने हमें इस लायक समझा के हमारी बात ले रहे हैं। राष्ट्रीय महामंत्री जी जो कहते हैं वो बिल्कुल सही बात है कि हम अपनी लड़ाई खुद लड़ेंगे, लेकिन हम एसोसिएशन हैं और एसोसिएशन के कुछ सीमित दायरे होते हैं, ठीक है, लेकिन क्योंकि ट्रेड यूनियन के जो इलेक्शंस होते हैं उनमें हम भागीदारी नहीं निभा सकते प्रत्यक्ष रूप से, पर हम किसी को सपोर्ट कर सकते हैं। तो हमें किसी न किसी को सपोर्ट करना था। हमारी केंद्रीय कार्यकारिणी ने एक आपात मीटिंग बुलाई, उस मीटिंग में डिसीजन लिया कि हम BRMS या URKU को सपोर्ट करेंगे इस बार जो है, क्योंकि हम चाहते हैं कि अपने कामगारों की लड़ाई बड़ी मजबूती के साथ लड़े, क्योंकि पिछले हमने जितने बार कार्यकाल देखे हैं उस कार्यकाल में अनुभव है, खट्टा मीठा अनुभव रहा है कि दोनों ट्रेड यूनियंस ने हमारा कभी सपोर्ट नहीं किया। मैं यहाँ तक बताना चाहता हूँ कि दिल्ली मंडल में हमारे कुछ कर्मचारियों को ट्रांसफर्स हुए, ठीक है, उनके ट्रांसफर्स को करवाने में भी ट्रेड यूनियंस का विशेष योगदान रहा। उन्होंने हमारे अगेंस्ट जाकर हमारे ट्रांसफरों को करवाने का प्रयास किया है। अब वो बात अलग है कि हमने मजबूती के साथ लड़ाई लड़ी और हम उस लड़ाई में जीते भी। तो इसीलिए हमारी केंद्रीय कार्यकारिणी ने राष्ट्रीय महामंत्री माननीय अशोक कुमार जी और राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय BL वर्मा जी और पूर्व कार्यकारिणी ने जो डिसीजन लिया है हम उनके डिसीजन के साथ हैं और URKU और BRMS इनके साथ कंधे से कंधा लड़ा के आगे बढ़ेंगे। मेन मुद्दा आपका OPS को लेके है। आपने बड़े पैमाने पर रामलीला मैदान को भरा और रामलीला मैदान को भरा ही नहीं, उससे कहीं अधिक पब्लिक रोडों पर थी और दिल्ली के अंदर जो है एक आवाजाही सारी बंद थी जी। और वहाँ ट्रेड यूनियन के साथ साथ और संगठनों ने भी समर्थन करा। तो आप लोगों को गुमराह क्यों कर रहे हैं? NPS और UPS जो है वो इतनी अच्छी बताई जा रही है, उसका बड़े ढंग से उल्लेख किया जा रहा है। जो यूनिफाइड पेंशन स्कीम है कि उसको आप जैसे
युवा पढ़े लिखे लोग जो हैं उसे समझ नहीं पा रहे हैं। सरकार गवर्नमेंट बार बार यही कह रही है कि यूपीएस बहुत अच्छी है, बहुत अच्छी है, और जब रिटायर होंगे उस समय बहुत बड़ा बेनिफिट मिलेगा। जी सर, आप जो कह रहे हैं यूपीएस बहुत अच्छी है, मैं नहीं कह रहा हूं। जिन लोगों ने यूपीएस लागू कराई, जिन लोगों ने साइन करे वहाँ जाके यूपीएस के लिए, तो मैं चाहता हूँ कि सबसे पहले वो शुरुआत करें ना यूपीएस की लेने की। सबसे पहले ओपीएस को ले लेना। हाँ, यूपीएस वो क्यों नहीं लेते? अरे सर यूपीएस को सबसे पहले उनको आना चाहिए, युवा पीढ़ी से आगे उन्हें आना चाहिए कि हम आपका नेतृत्व कर रहे हैं। नेतृत्व जो है खाली साइन करने के लिए नहीं कर रहे हैं। आप शुरुआत करिए यूपीएस से, यूपीएस और एनपीएस को आप अपनाइए पहले, उसके बाद हम भी एग्री हैं। देखिए यूपीएस और एनपीएस। आता हूँ अभी आपको। सर क्या नाम है आपका? मेरा नाम राजेश स्वामी है और राजेश स्वामी जी दिल्ली मंडल में मंडल मंत्री का दायित्व है। तो राजेश स्वामी जी, जिस तरीके से डिवीजन सेक्रेटरी ने बताया सर, उस समय तो ओपीएस हुआ करती थी। अब पुराने आरोप लगाए जा रहे हैं कि पहले वो खत्म किए जाए और नई पे आए, तो क्या लगता है ओपीएस को लेके? अभी मैं बता देता हूँ आपको। अभी जैसे भाई साहब ने बताया, जो SC/ST के हमारे डिविजनल सेक्रेटरी है, इन लोगों का सहयोग भी हम लोगों के साथ है। इसकी आवश्यकता क्यों पड़ी? एनपीएस जब आया 2004 में, उस समय ये दोनों संगठन NRMU URMU एनपीएस जब आया, दोनों संगठन मान्यता में थे और 20 साल की लंबी लड़ाई, आज 2024 में रेलवे कर्मचारी को क्या मिला? यूपीएस की लड़ाई थी क्या हमारी? जो इतना बड़ा संघर्ष रेल कर्मचारी ने किया 20 साल तक, 2004 से लेकर 2024 तक, वो यूपीएस की हमारी लड़ाई नहीं थी। हमारी लड़ाई थी पुरानी पेंशन, एज इट इज, जैसे पुरानी पेंशन थी वो हमें मिले। यूपीएस के लिए किसी भी रेल कर्मचारी की या किसी भी रेलवे संगठन की लड़ाई नहीं थी, चाहे SC/ST हो, OBC हो, उत्तर रेलवे कर्मचारी यूनियन हो। और दो जो संगठन रेलवे कर्मचारी को बरगलाकर उनका वोट लेते हैं, उनका शोषण करते हैं और उनका सहयोग लेते हैं, और आज हमें क्या मिला 20 साल में? यूपीएस की हमारी लड़ाई नहीं थी। यूपीएस इतनी अच्छी है तो ये जो दो फेडरेशन रेल के अंदर बैठी हुई हैं, इनके जितने भी नेता हैं, पदाधिकारी हैं, वो यूपीएस ले लें, पुरानी पेंशन को छोड़ दें। इतनी अच्छी है तो पुरानी पेंशन क्यों ले रहे हैं वो लोग? आइए, हमारे बीच में एक महिला और जुड़ चुके हैं और हम महिला कर्मचारी हमारे बीच में। मैडम, अभी जो ये नेता हैं ऑल इंडिया SC/ST के और ये BRQ और KRU के, हाँ URKU, मैडम पेंशन को लेके, ओपीएस को लेके बड़ी गंभीर बात कही जा रही है। सरकार तो आपको कुछ देना ही नहीं चाह रही थी। सरकार ने साफ मना कर दिया कि भाई हमारे पास पेंशन के नाम से कोई चीज़ नहीं है। मैं अपनी तरफ से नहीं बोल रहा हूँ, जिस तरीके से सरकार के बयान थे, लेकिन जो पुराने जो आपके जो ट्रेड यूनियन है, उन्होंने लड़के कम से कम आपको एनपीएस और ये आपको यूपीएस तो दिलाई। क्या लगता है कि उन्होंने सही काम नहीं करा? देखिए, अगर सही काम होता तो ये सब लोग यहाँ इकट्ठे नहीं होते। यहाँ खड़े होने का कारण ही यही है कि हमें ओल्ड पेंशन स्कीम चाहिए। नेता लोग 2-2, 3-3 पेंशन ले सकते हैं बिना कुछ किए, तो क्या कर्मचारी का इतना भी अधिकार नहीं है कि वो 60 साल की नौकरी के बाद एक पेंशन का अधिकारी है या नहीं है? तो हमारी लड़ाई यही है कि हमें ओपीएस चाहिए, चाहिए, चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल। मैडम, आप नेताओं पे आरोप लगा रहे हैं। मैडम, वो तो एक सामाजिक कार्यकर्ता है, उनके पास सुबह से शाम तक कम से कम 10,000 लोग आते हैं, उन्हें चाय पिलानी है, लोगों को ब्याह शादी में भी जाना है, उन्हें कन्यादान देना है। आप लोगों को इतना बड़ा खर्चा कहाँ है? जी जी, बिल्कुल बिल्कुल। कर्मचारी का कोई परिवार नहीं है, 60 साल के बाद वो कहाँ जाके खड़ा होगा? क्या कर्मचारी समाज सेवा नहीं कर रहा? रेलवे के कर्मचारी जो दिन रात काम करते हैं, हर शिफ्ट में काम करते हैं, वो क्या सेवा है? किसकी सेवा कर रहे हैं? वो भी तो समाज का काम कर रहे हैं ना। तो खाली नेता ही समाज का काम, मेरा नेता से कोई दुश्मनी नहीं है, लेकिन मेरा ये कहना है कि अगर उनके अधिकार हैं तो वो किस लिए है? नेता हम ही लोगों के लिए है ना, हम भी तो समाज का हिस्सा हैं। कर्मचारी, आपने कभी इसका ऑब्जेक्शन तो करा नहीं, अब आप ऑब्जेक्शन कर रहे हैं। जब आप पर आके लगी, जब आपके पेंशन खत्म करने जा रहे हैं, अब आप लोगों को उनकी पेंशन याद आने लगी। देखिए, हमें उनकी पेंशन याद आएगी क्योंकि तकलीफ हमें मिली है। जब चोट लगती है तभी तो उठता है ना इंसान, तब तक तो सोचता है कि कभी ना कभी हमारा भला करेंगे। ये नहीं है कि कागज पे कार्यवाही नहीं चल रही थी, वो सब चल रहा था, लेकिन जब देखा कि कोई अंत ही नहीं है इस लड़ाई का, तो फिर इसके लिए लड़ना तो भला ही, बिना लड़े तो। सर, क्या लड़ाई लड़ने से ही काम निकलेगा या समझौता भी हो सकता है? समझौता अगर होना होता तो पहले हो गया होता। अब समझौता का कोई रास्ता नहीं बचा है। संघर्ष के सिवा कोई कुछ मिलने वाला नहीं है।
और मुझे केवल ओपीएस चाहिए। अगर बहुत बढ़िया ओपीएस है, यूपीएस है, तो क्यों ना हमको खराब दे दिया जाए। मेरा पुराना ही खराब है, तो हम नहीं अब आपका अच्छा चाहते हैं। क्या हमें पुराना ही चाहिए। सर, आपको नहीं लगता कि जो लोग हैं, कर्मचारी, जो गरीब लोग हैं, उनके घर में भी चूल्हा जलना चाहिए? अगर आप ओपीएस मांग रहे हैं, सरकार पे इतना वजन आ जाएगा, आर्थिक स्थिति सरकार की खराब हो जाएगी जी। वो स्थिति कर्मचारियों के कंधे से ही खराब होती है ना, और बनती बिगड़ती है। हमारा गरीब तबका ही सब कुछ कर रहा है, तभी आज सरकार बनी हुई है। और सरकार बैठ के एसी का हवा लोग खा रहे हैं। हमारे मजदूरों से पूछिए जो खेत में काम कर रहे हैं, लाइट देखते हैं कब आएगी, उस समय उनको खेत में पानी नहीं मिलता है। दिन भर रात भर बैठ के इंतजार करते हैं। गेहूं धान वो उपजाते हैं, साग सब्जी वो उपजाते हैं, नीचे तबका वाला हुई सब काम करता है। इसके लिए बीएमएस, भारतीय मजदूर संघ, नीचे तबका के लोग के साथ ही कंधे से कंधे मिलाकर आज यहाँ तक आई है और सरकार का विरोध करने के लिए सक्षम है। और आप किसको ला रहे हैं? किसको ला रहे हैं? कैंडिडेट किसको लेके आ रहे हैं आप? कैंडिडेट हम खुद हैं। संगठन है जी हमारा, संगठन है मेरा। मैं उत्तर रेलवे कर्मचारी यूनियन का कार्यकारी अध्यक्ष हूँ जोनल, और भारतीय मजदूर संघ से मैं मेरा ताज तो किसी एक को पहनाया जाएगा ना सर? नहीं, ताज तो एक को पहनाया जाएगा, नहीं होता। ताज एक को पहनाया, ताज एक को पहनाया जाएगा सर। मैं बता देता हूँ, नॉर्दर्न रेलवे में उत्तर रेलवे कर्मचारी यूनियन चुनाव लड़ रही है। ये हमारी जो पदाधिकारियों की व्यवस्था, ये एक व्यवस्था है। नॉमिनेशन तो एक ही का होगा ना सर? किसको ला रहे हैं आप? नहीं सर, ऐसा होता है, कोई भी संगठन होता है, उस संगठन में कई पोस्ट होती हैं जो इलेक्टेड पोस्ट होती हैं। जैसे जोन में जोनल सेक्रेटरी होता है, जोनल प्रेसिडेंट होता है, तो जो चुन के आए। मैं जो पूछने जा रहा हूँ, नॉमिनेशन एक का होना है। हाँ, तो कौन आ रहा है, किसको लेके आ रहे हैं? नहीं, परसेंटेज के हिसाब से जीत होगी। यहाँ पे कुछ परसेंटेज निर्धारित नहीं, 31%। लेकिन सरकार मंत्रालय से तो अभी ऐसी रूमर आई थी कि जिसका 51% होगा उसको मान्यता दी जाएगी। तो ऑल इंडिया SC/ST के एक कर्मचारी, चाहे वो कोई भी हो, नीचे से लेकर ऊपर तक, चाहे वो अधिकारी हो, तो वो लेकर आएगी URKU को, BRMS को, क्योंकि 20 साल इनको इंतजार देख लिया करके कुछ नहीं मिला। एक चांस इनको भी देख लेते हैं, समर्थन उनको भी दिया था। एक बार हमारी राष्ट्रीय कार्यकारिणी ने जो समर्थन दिया है, तो वो समर्थन के साथ है जो हमारा आदेश होगा। बड़ी टेढ़ी खीर लग रही है इस समय। क्या कोई टेढ़ी खीर नहीं? इस समय क्या जो ट्रेड यूनियन है उनकी चूल हिलाने के लिए आए हैं, या मतलब क्या समझौता होगा? सर, मैं आपको बता देना चाहता हूं कि पूरे रेलवे के अंदर हमारा संगठन बहुत मजबूत है, और हमारा जो वोट है ना 25% के आसपास है हमारा SC/ST का, वो यूनिट है। जहां पर हम चले जाएंगे, बेशक हम जो है प्रत्यक्ष रूप से इसमें भाग नहीं ले रहे हैं चुनाव में, लेकिन जहां हम जाएंगे उसकी जड़ हिला। बहुत अच्छी बात, ऑल इंडिया SC/ST एक निर्णायक पोजीशन में है, और जहां जिसको समर्थन करेंगे वो आएंगे। एक हमारे साथी और जुड़ चुके हैं। सर, क्या लगता है हेडक्वार्टर डिवीजन से, क्या लगता है आपको? आज तो आपके गले के अंदर वो जिसको पहनना चाहते थे वो आ गया, क्या लगता है? जैसा कि बाबा साहब की वजह से ट्रेड यूनियन यहाँ पे आई, हम लोगों को बाबा साहब का आभारी होना चाहिए कि उनकी वजह से इतना इकट्ठा एकजुट हुए हम लोग। दूसरा, ये ट्रेड यूनियन हमारे साथ में हमेशा धोखा करती आई जी। दोनों ट्रेड यूनियन सरकार के साथ में मिली हुई है, उनसे फंड मिलता है अच्छा खासा, और वहाँ समझौता करे आते हैं। सरकार फंड मिलता है सर? क्यों? सारी चीज मिलती है, क्या सुविधा नहीं मिलती उनको, बताइएगा? आपको नहीं पता? सभी लोगों को पता है। हम लोगों को वहाँ जाके हमारे साथ में धोखा हुआ नहीं हुआ? कैमरे से धोखा हुआ ना। ये भीड़ क्यों इकट्ठी हो रही है? भीड़ ठीक है, बहुत अच्छी बात कि इस समय अच्छा जोश खरोश है, और जो 29 अच्छा एक मैडम हमारे बीच में और जुड़ चुकी हैं। मैडम, बड़ी चेहरे पे मुस्कुराहट है, क्या लगता है कि मतलब ये जो URKU है कि किस पोजीशन में आ रही है? URKU तो एक स्ट्रॉन्ग पोजीशन में है ही, बाकी हम लोग यंग है। तो आप अपना इंट्रोडक्शन बता दें। मैं आरती हूँ और मैं बड़ौदा हाउस में काम करती हूँ, और मुझे 5 साल हो गए यहाँ पे काम करते हुए। आपको बताया जा रहा है कि आपको इंट्रोडक्शन दिया गया कि आप एक बहुत अच्छी क्रिकेट खिलाड़ी हैं। हाँ, मैं खेलती हूँ क्रिकेट। हाँ जी, मैं क्रिकेट खेलती हूँ नॉर्दर्न रेलवे की तरफ से, बस यही है।